ओम शांति। नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ये पूछें हम यदि आपको हम ये पूछें कि क्या आप भगवान को जानते हैं, तो आप कहेंगे हम जानते हैं। यदि अगर ये पूछें कि वो भगवान कहाँ रहता है, इस संसार में कब आते हैं भगवान, भगवान का नाम रूप, देश, कर्तव्य क्या है, ये सब सभी को, या यूं कह लीजिए कि सबको नहीं मालूम है। इसलिए परमात्मा को कई लोग संत महात्मा है तो ये कह दिए कि परमात्मा सब जगह है, हम में, तुम में, खड्ग में, खंभ में, सब में व्यापत राम। तो ये कैसे हो सकता है? हम में, तुम में, खड्ग में, खंभ में, सब में व्यापत राम। या ये कह देते हैं कि 4 राम हैं, इत्यादि कई बातें प्रश्न के रूप में सामने आते हैं। परमात्मा के संबंध में शास्त्रों में जो भी लिखी गई है, उसमें सर्वश्रेष्ठ बात ये है कि परमात्मा सब जगह नहीं है। परमात्मा एक है और वो सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा उसी को कहा जा सकता है जिसको सभी लोग मानते हैं, अर्थात जो सर्वमान्य है। परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वज्ञ है। परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वोच्च है। परमात्मा वही हो सकता है जो पुनर्जन्म से मुक्त है। परमात्मा वही हो सकता है। बाकी अपने अपने मत से लोग परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में याद करते हैं, तो वो तो उनका अपना मत है। जिसको सभी धर्म के लोग मानते हों, वही परमात्मा हो सकता है। नहीं तो और भी कई कई तरह की बातें हैं। अब जो है, हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि हम सभी एक आत्मा है। परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक है। इसलिए परमात्मा सब जगह कैसे हो सकता है? आत्मा एक ज्योति है, एक प्रकाश है, जिसको सभी धर्म के लोग मानते हैं। परमात्मा वही हो सकता है जिसको सभी धर्म के लोग स्वीकार करते हैं। संसार में आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है, परंतु ये सभी को नहीं मालूम है। सब लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा कण कण में है।
ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक से विचार करने पर आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि परमात्मा एक है। परमात्मा सब जगह नहीं है। तो परमात्मा के संबंध में ये हम आपको बताने जा रहे थे। दूसरे वीडियो में हम फिर से आपके लिए नई बातें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।